मैं सभी एसलीपीएस परिवार का सफलता की बात में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 1-1.5 साल से पैंडेमिक माहौल चल रहा है। कोरोना की पहली लहर, कोरोना की फिर दूसरी लहर और दूसरी लहर से लड़ाई, पहली लहर से लड़ाई। और कहीं ना कहीं मैं आज ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई में जीत एक दिन इंसानियत की होगी, मनुष्य की होगी। आज हमारे देश के साइंटिस्टों ने, वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने कहीं ना कहीं वैक्सीन का इजाद कर लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। पिछली बार जब मैं लाइव आया था तो मैंने आप सब लोगों को कुछ टिप्स दिए थे। मुझे बहुत खुशी है, अत्यंत मैं हार्दिक प्रसन्न हूं कि हमारी कंपनी के लोगों ने बहुत ज्यादा वो टिप्स को फॉलो किया। सभी ने ऑक्सीजन मीटर मंगाए, थर्मामीटर मंगाए, सभी लोगों ने काढ़े पिए। वायरल डॉग की रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई, बहुत लोगों ने वायरल डॉग लिया। और अभी तो मुझे आज एक लीडर ने बताया कि संजीव सर, वायरल डॉग, क्लोरोडॉग और सीबक डॉग, ये ऐसा जूस था जिसने लोगों को 5-5 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव करने में बहुत ज्यादा मदद की। तो दोस्तों, ये कहूंगा कि ये समय है, चैलेंजिंग है, लेकिन इस चैलेंजिंग समय से जीतना है। ये समय कभी ना कभी जरूर खत्म होगा और दुनिया वैसी ही होगी जैसी आज से 2 साल पहले थी। सभी मास्क उतर जाएंगे, सभी लोग घूमेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इस उम्मीद सुकून मिला और उन प्रोडक्टों से पॉजिटिव से नेगेटिव होने में उन लोगों को बहुत मदद मिली। तो दोस्तों, अपनी सेहत का फिर भी ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बच के रहिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। हमारे लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की लड़ाई इससे चल रही है और कहीं ना कहीं ये कम होता जा रहा है। भगवान ने चाहा, ऊपर वाले की अगर कृपा रही, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, तो क्या पता इसकी तीसरी लहर कभी हमें देखने को भी ना मिले और ये दूसरी लहर के बाद जीवन भर के लिए समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। दोस्तों, पर कहते हैं जो ऊपर वाले की मर्जी है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मिटा सकता। सफलता की बात शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा एसलीपीएस परिवार से कि हमारे बीच में से बहुत से लोग, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोग हमारे परिवार को छोड़ के चले गए। परमात्मा का बुलावा आ गया, कोरोना का बहाना बना और वो इस दुनिया से चले गए। तो हम सब लोग सफलता की बात शुरू करने से पहले एक 2 मिनट का मौन अपने परिवार के लोगों के लिए रखना चाहेंगे और परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे और उनके परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और उनके परिवारों की मदद करने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार एसलीपीएस परिवार 2 मिनट का मौन रखे, उसके बाद हम सफलता की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको अत्यंत दुख है और हम सब ये भरोसा दिलाते हैं उनके परिवार को कि उनका जो व्यक्ति इस दुनिया से गया, अगर वो एसलीपीएस परिवार का सदस्य था तो एसलीपीएस परिवार हमेशा उनका कहीं ना कहीं ख्याल रखेगा। दोस्तों, यही है नेटवर्क मार्केटिंग कि आज इस दुनिया से जाने के बाद भी हजारों लोगों ने उनके लिए दुआ प्रार्थना की और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे कि हमने एक ऐसा बिजनेस किया कि आज हजारों लोगों ने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। और दोस्तों, दूसरा, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने फीड द नीडी जैसे सामाजिक प्रोग्राम में, मानवता के प्रोग्राम में अकल्पनीय योगदान दिया। हर लीडर ने बढ़ चढ़ के मदद की। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने फीड द नीडी को हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छे लेवल पे चलाया और बड़े बड़े मीडिया चैनल ने उसे कवर किया, सामाजिक संस्थाओं ने हम लोगों को शाबाशी दी। मेरे पास बहुत मैसेज आए कि एसलीपीएस परिवार ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने ये कहा, मैं नहीं कर रहा, ये सब मेरे फाइटर्स कर रहे हैं, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है और इन सब की वजह आप हो। और हर एक व्यक्ति को इस फीड द नीडी प्रोग्राम के बाद हर व्यक्ति ने, जिसने भी फीड द नीडी प्रोग्राम का जो भी हिस्सा रहा है, उसको कहीं ना कहीं दुआ देगी और वो सारी दुआएं आप लोगों को और आपके परिवार को जरूर लगें, ऐसे मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को मनाली टारगेट की अचीवमेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सभी मनाली अचीवर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों ने करके दिखाया, आप सब लोगों ने साबित कर दिया कि परिस्थिति कितनी ही विपरीत हो, अगर इंसान की सोच पॉजिटिव है, इंसान में जज्बा है, इंसान में जुनून है, हिम्मत है, मेहनत है, तो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी विजेता बन सकता है, विपरीत परिस्थितियों में भी जीत सकता है। और वो जीत हासिल करके आप सब लोगों ने मनाली टारगेट अचीव करके ये सबको बता दिया। मनाली में हमारे 1600 के करीब लोग हुए हैं।
और काफी फैमिली अचीवर्स है, तो तकरीबन 2000 लोग हुए। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके बाद मैं सभी कैपिंग अचीवर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने सबने कैपिंग लगाई। इस बार कंपनी में 35 के करीब लोगों की कैपिंग है, और 1 लाख रुपए की अगर मैं चेक की बात करूं तो कंपनी में 300 लोग ऐसे हैं जिनका ये हफ्ता 1 लाख रुपए का चेक बना है। तो कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसके सबके कारण आप हैं। ये सब कमाल आप लोगों ने करके दिखाया है, और ये आप लोग ही कर सकते थे। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोस्तों। सफलता की बात का तीसरा एपिसोड है ये। मैं समय समय पर आपके बीच आता रहता हूं। ऐसा नहीं है मैं कोई ट्रेनर हूं या मुझे बहुत कुछ आता है या मैं बहुत कुछ समझा सकता हूं, मुझे कुछ नहीं आता। आपके पास आपके अपलाइंस हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हैं। वो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से आपको जिंदगी के बारे में समझा देते हैं। लेकिन मैं बस जो मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है जो मैंने ये पिछले 15-20 साल जो मैंने मेहनत की है, और उसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक आम आदमी चाहे तो कैसे सक्सेस हो सकता है, कैसे सफलता उसके कदम चूम सकती है, कैसे वो जिंदगी को जीत सकता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, करोड़ों लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत चंद लोग उसमें कामयाब होते हैं। सभी लोग कामयाब नहीं होते, जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक इतना सिंपल सा प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग कामयाब क्यों नहीं होते। तो मेरा वही एक एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ लेके आया हूं कि लोग कामयाब क्यों नहीं होते। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या देती है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों के लिए है? डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, आज हम सफलता की बात का पहला चैप्टर लेंगे। व्हाट डायरेक्ट सेलिंग एस्लीपियस वेलनेस ऑफर्स यू, ऑफर्स एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी। सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस दुनिया में हर आदमी के सपने होते हैं, हर आदमी की ड्रीम होती है, हर आदमी जीवन में कुछ ना करूं। एक रिक्शा वाले की, तो वो भी चाहता है कि मेरे पास ऑटो हो, मुझे रिक्शा में पेंडल मारने ना पड़े। मैं बात करूं ऑटो वाले की, वो भी चाहता है मेरे पास एक कार हो। मैं बात करूं कार ड्राइवर की, वो भी चाहता है मेरे पास 10 कार हो। दुनिया में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, सक्सेस चाहता है, एक अच्छी जिंदगी चाहता है। लेकिन ना लोगों को पैसा मिल पाता, मेहनत करने के बावजूद ना अच्छी जिंदगी मिल पाती, ना सक्सेस मिल पाती। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आम आदमी के लिए बना है, जो आम आदमी को अपॉर्चुनिटी देता है बड़ा बनने की। इस दुनिया में ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सक्सेस होना है, किसी भी प्लेटफॉर्म, उसकी कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ती है। वो कीमत जो व्यक्ति चुकाता है वही सक्सेस होता है, और जो कीमत नहीं चुका पाता वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाता। दुनिया में हम जहां भी बड़ी अचीवमेंट की बात करें, बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें, तो कहीं भाई हमारी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, हमारा टैलेंट देखा जाता है, हमारी एज देखी जाती है। भाई 21 साल वाले को नौकरी, 22 साल वाले को नौकरी, ओवर 50 वाले को कुछ नहीं, ओवर 30 वाले को कुछ नहीं, ओवर 35 आपकी नौकरी की टाइम खत्म हो गया। अब आपको कोई कमाने का मौका नहीं है, क्योंकि आपकी एज निकल चुकी। कहीं पर यह देखा जाता है कि ये तो आदमी कर सकता है, इसे औरत नहीं कर सकती, ये काम तो आदमी से ही होगा, औरत नहीं कर सकती। कहीं देखा जाता है लेडीज कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकता। तो जेंडर बेस्ड प्लेटफॉर्म में अपना डिसाइड किया गया है। हर प्लेटफॉर्म ने अपनी शर्तें लगाई हैं कि ये शर्तें आप पूरी करोगे तो हम आपको मौका देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। रिलीजन बेस्ड, कई जगह रिलीजन भी देखे जाते हैं कि ये फलाने रिलीजन का है, ये छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, ऊंची कास्ट है, ये वो है, ये वो है। क्वालिफिकेशन, अगर इस दुनिया में आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास पढ़ाई का टैलेंट नहीं है, आपके पास और कोई टैलेंट नहीं है, तो भी आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे, आपको बड़ा बनने की, आपके सक्सेस होने की, आपके कामयाब होने की। कोई प्लेटफॉर्म, एवरी प्लेटफॉर्म वांट डिग्री। क्या पढ़े हो, कितने पढ़े हो, क्या आता है, क्या नहीं आता है, पेपर होंगे, कंपटीशन होगा, इंटरव्यू होगा, तब जाके आपको मौका मिलेगा। सर, मौका मिलने के बाद भी उस पर मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी मिलेगी, कुछ भी बनोगे, लेकिन 8-10 घंटे टाइम वहां भी देना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक हमें और आपको पैसा देती है। अपॉर्चुनिटी भी अपनी कीमत लेती है, रोज हमारा समय लेती है, हमारा टैलेंट लेती है, और कीमत भी सिक्कों में देती है, रुपयों में नहीं देती। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनना, तो किसी ने कहावत है कि भाई पैसे से पैसा कमाया जाता है, पैसे लगाओ होटल बनाओ पैसे आएंगे, स्कूल बनाओ पैसे आएंगे, हॉस्पिटल बनाओ पैसे आएंगे। बात भी सही है, जो पैसा लगा सकते हैं उनके पास पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं।
लेकिन दोस्तों, क्या इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन है? जिसके सपने बड़े हैं, जो कर सकता है, मेहनत कर सकता है, क्या हर व्यक्ति बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है? क्या हर व्यक्ति की एज बची है? लेकिन नहीं, हर प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं दरकिनार करता है कि भाई तुझे ये नहीं है तो तेरे पास तो हम तेरे लिए नहीं है, ये नहीं है तो हम तेरे लिए नहीं है, पैसे नहीं लगा सकता तो पैसे कमाने का तुझे मौका नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है तो तुझे पैसे कमाने का मौका नहीं है, तेरी एज निकल चुकी है तो तुझे सक्सेस होने का मौका नहीं है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम सबको प्लेटफॉर्म देती है बड़ा बनने का, सेलिब्रिटी बनने का, पैसा कमाने का, सक्सेस होने का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसलीपीएस वेलनेस ऑफर्स यू एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सक्सेस। लेकिन यह आसानी से मिल जाता है, इसकी कोई बड़ी कीमत नहीं होती, इसमें कंपटीशन नहीं होता, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसमें क्वालिफिकेशन नहीं होती, ये कीमत के नाम पे कुछ नहीं लेता। इसलिए लोग इसकी कीमत नहीं समझते कि हाउ मच इंपोर्टेंस, कि इसकी इंपोर्टेंस हमारी जिंदगी में क्या है। दोस्तों, यही वो एक ऐसा बिजनेस है, यही वो एक ऐसा बिजनेस है जो कुछ नहीं देखेगा आप कौन हो, कहां से आए हो, सिर्फ एक चीज देखेगा, आप में जज्बा है, मेहनत है, हिम्मत है, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम है, आपके इमोशन है, आप सक्सेस होना चाहते हो, सिर्फ आपकी चाहत देखता है। ये प्लेटफॉर्म चाहत पे मिल जाता है, यहाँ दौलत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चाहत की जरूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद लोग इसकी इंपोर्टेंस नहीं समझ पाते। मेरे दोस्त, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा रास्ता नहीं है जहां पैसे कमाने का तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग के सिवा बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। अगर आप उसमें एप्लीकेबल हो तो, उसके कैपेबल हो तो, आप बड़े क्रिकेटर बन जाओ, बड़े एक्टर बन जाओ, बड़े सिंगर बन जाओ, बतेरे पैसे हैं, बॉक्सर बन जाओ, रेसलर बन जाओ, बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बड़े स्कूल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो। क्या हम लोग कर सकते हैं? जो लोग कर सकते हो, कमा रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज ओनली नॉट ओनली वन प्लेटफॉर्म टू गेट सक्सेस। दुनिया में बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां से इंसान को सक्सेस मिल सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कि जिन लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें नहीं है, उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। तो हाँ, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में होनी चाहिए कि ऊपर वाले ने तो हमें गरीब बनाया था, ऊपर वाले ने तो हमें मिडिल क्लास में पैदा किया था, ऊपर वाले ने तो हमारी लकीरों में लिख दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, ना तेरे पास बड़ा टैलेंट होगा, ना पैसा होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें कुछ करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऊपर वाले को 1 लाख बार थैंक्स बोलना चाहिए कि थैंक्स भगवान, तूने मेरे को ये बिजनेस दिया। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग करना हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है, क्योंकि यही वो बिजनेस है जो एक मिडिल क्लास को अपर क्लास में ला सकता है, लोअर मिडिल क्लास को अपर क्लास में ला सकता है, लोअर क्लास को अपर क्लास में ला सकता है, हर एक व्यक्ति को सक्सेस कर सकता है जिसके पास ना डिग्री है, ना पैसा है, ना क्वालिफिकेशन है। एक यहाँ पर कोई हाउसवाइफ भी काम करके करोड़पति अरबपति बन सकती है, यहाँ पर कोई 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति भी काम करके पैसे वाला बन सकता है। यहाँ कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, उसके बावजूद हम लोग इसकी इंपोर्टेंस नहीं समझते। ये बहुत बड़ी तकलीफ मुझे कभी कभी होती है, बहुत बड़ा दुख होता है कि ये भगवान, लोग कितने ना समझ हो गए हैं कि ऊपर वाले तूने उन्हें इतना बड़ा रास्ता दिया पैसा कमाने का, सक्सेस होने का, और वो लोग इस रास्ते की कीमत नहीं समझते, क्योंकि ये कीमत लेता नहीं है। ये जो कीमत लेता है उसका प्रोडक्ट दे देता है तो घाटा होने का कोई चांस नहीं होता। तो लोगों को लगता है यार ये बिजनेस में क्या रखा है, ये बिजनेस किस लिए करना है। अरे मेरे भाई, सोच के देखो, एक दुकान आदमी खोलता है 25 लाख रुपए की, उसे कोई मोटिवेट नहीं करता सुबह जाके शाम तक मेहनत कर, क्योंकि 25 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे। लोग जहां मोटा पैसा लगाते हैं उसकी कीमत समझते हैं, जहां कम लगाते हैं और कमाने का ज्यादा मौका होता है उसकी कीमत नहीं समझते। तो मैं एसलीपीएस के हर फाइटर से अनुरोध करूंगा, इसकी कीमत समझ मेरे दोस्त। ये बहुत बेशकीमती है, तूने कीमत कुछ नहीं दी, लेकिन ये तुझे बहुत कुछ दे सकता है। और थैंक्स बोल भगवान को। देखो, एक बात समझो, हमें अमीर अगर बनना होता, अगर हमारी किस्मत में अमीरी होती, तो हम अंबानी, टाटा, बिरला के घर में पैदा होते, किसी करोड़पति अरबपति के घर में पैदा होते। हमारी किस्मत में अमीरी नहीं है, हमारी किस्मत में अमीरी नहीं है, इसलिए हम मिडिल क्लास में पैदा हुए, अपर मिडिल क्लास में पैदा हुए, लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए। हमें मेहनत से अमीरी मिलेगी, और वो अमीरी का मौका, सफलता का मौका हमें मेहनत से मिलेगा। किस्मत से मिलता तो भैया ऑलरेडी हम तो अरबपतियों के घर में पैदा होते, फिर क्या दिक्कत थी। तो ये हमें किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलेगा। तो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग।
इसकी इंपॉर्टेंस समझो। यही है बिजनेस है जो आपकी और हमारी जिंदगियां बदल सकता है। अरे कोई टैलेंट नहीं चाहिए, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, वेलनेस की बात करनी है, वेलनेस कोचिंग करनी है, लोगों को उनकी सेहत के बारे में बताना है और उस सेहत के बारे में बता के लोगों को प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट देने के बाद लोगों को अपॉर्चुनिटी समझानी है और उन लोगों को सक्सेसफुल होने का एक प्लेटफॉर्म देना है और खुद भी कमाना है और लोगों को भी कमाना है, खुद का भी भला करना है, लोगों का भी भला करना है। और ये तो दोस्तों ऐसा बिजनेस है जो लोगों का भला करके अपना भला करता है। ये तो ऐसा बिजनेस है जो लाखों लोगों को कामयाब करके एक व्यक्ति कामयाब होता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों, सबसे बड़ा धर्म इस दुनिया में। कहते हैं गरीब को खाना खिलाना बहुत बड़ा धर्म है, हाँ धर्म है। अनाथ आश्रम में बच्चों को पालना धर्म है, हाँ धर्म है। गरीबों की मदद करना धर्म है, बीमारों का इलाज करना धर्म है। लेकिन इन सब धर्मों से ऊपर दुनिया में एक धर्म है, किसी नाकामयाब आदमी का हाथ पकड़ो और उसे कामयाबी के मुकाम तक पहुंचा दो। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं और उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। और ये काम जाने अनजाने में एक डायरेक्ट सेलर करता है, जिसको लोग कहते हैं चैन बनाने का बिजनेस, टोपी पहनाने का बिजनेस, जोड़ने का बिजनेस नहीं। दुनिया का एक ऐसा बिजनेस कि एक आम आदमी किसी गरीब आदमी का हाथ पकड़ के उसे अमीरी तक पहुंचा देता है। कोई मजाक नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में ऐसे कितने बिरले हैं जो गरीबों का हाथ पकड़ते हैं। अरे अमीर आदमी गरीब आदमी के नजदीक से नहीं निकलता, उसे बदबू आती है। और यहाँ पोर्शे में घूमने वाले, मर्सिडीज में घूमने वाले, बीएमडब्ल्यू में घूमने वाले गरीबों को गले से लगाते कि आओ हमारे साथ, हम तुम्हें कामयाब करते रहे। लेते क्या 5, 7, 8, 10 हजार रुपए लेते, उनके भी प्रोडक्ट दे देते, कुछ नहीं लेते, सिर्फ उनकी हिम्मत लेते, उनका जज्बा लेते। तो मैं कहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग है, सबसे बड़ा धर्म डायरेक्ट सेलिंग है, सबसे बड़ा कर्म डायरेक्ट सेलिंग है, सबसे बड़ी मानवता डायरेक्ट सेलिंग है, सबसे बड़ी समाज सेवा डायरेक्ट सेलिंग है। तो प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस समझो। और इसमें कामयाब कैसे हुआ जाता है, अगर उसकी हम बात करें तो हम एक अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों जब आपने डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन लिया होगा, बड़ी आवाजें उठी होंगी, घर से, परिवार से, यार से, दोस्तों से, करेजियस डिसीजन। यार ये तूने क्या ले लिया, क्या इन कंपनियों के चक्कर में पड़ गया, क्या फालतू चक्कर में पड़ गया, क्या लोगों को जोड़ने के चक्कर में पड़ गया। ये सब काम ऐसे ही होते हैं। पहले भी हमने बहुत कंपनी देखी है, बहुत लोग देखे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? करेजियस डिसीजन। करेजियस डिसीजन मतलब ना होने वाला काम आपने करने की ठानी तो आपका पूरा समाज आपके खिलाफ हो गया। यार इवन आपके अपने आपके खिलाफ हो जाते हैं कि आप, यार तू क्या बकवास कर रहा है, 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख महीना तू कहां से कमाएगा, तू 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, बीए, बीटेक, एमटेक, तुम्हारा इतना वर्थ नहीं है। बात सही है। वो लोग अपने नजरिए से आपके डिसीजन को देखते हैं, वो लोग अपनी नजरों से आपको देखते हैं, वो लोग बचपन से आपको जानते हैं, उन्हें पता है हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला, हमारे साथ क्रिकेट खेला, हमारे साथ मस्ती करी है। यार ये क्या लड़का कल परसों किसी के चक्कर में आ गया, कहां से प्लान व्लान लेके कंपनियों के चक्कर में पड़ गया, ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसने वो बात कही है जो ना होने वाली है। इसके खानदान में कोई नहीं कर पाया, इसकी 10 पीढ़ियों में अब तक कोई 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख महीना नहीं कमा पाया। अब ये कह रहा है मैं कंपनी में जुड़ गया और मैं 20 लाख, 50 लाख कमाऊंगा। लोग हंसते हैं, मजाक लेते हैं, क्योंकि आपने वो काम किया है जो करेजियस डिसीजन लिया है, जो ना होने वाला है। दोस्तों याद रखना, दुनिया में कामयाबी वही है जहां लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, और जिसने करके दिखाया है वही दुनिया का नंबर 1 आदमी है, वही कामयाब हुआ है। एक एग्जांपल से मैं इलोन मस्क को आपके सामने लेके आया हूं। इलोन मस्क, there is some courageous decision success story like SpaceX long first refused rocket Falcon 9 which marked milestone for Musk। इलोन मस्क ने देखा कि यार जितने भी रॉकेट आसमान में जाते हैं सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो रीयूज नहीं होते, तो उसने कहा मैं रीयूज का प्रोडक्ट बनाऊंगा। अरे नासा, अमेरिका, नासा, जितने भी साइंटिफिक, जितने भी इंस्टीट्यूट है, सबने कहा अरे भैया पूरी दुनिया निकल गई, पीढ़ियां निकल गई, तू कैसी बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉकेट रीयूज हो जाए, दोबारा नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए। इलोन मस्क ने कहा यस, करेजियस डिसीजन, यस मैं करके दिखाऊंगा। और उसे एक प्राइवेट कंपनी ने फाल्कोन 9 नाम का रॉकेट बनाया और करके दिखाया। उससे पता उसको क्या मिला? वो आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया।
आज वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। आज इलोन मस्क को लोग कॉपी करते हैं, इलोन मस्क जैसा बनना चाहते हैं। इसी तरह जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए चला होगा तो लोगों ने, तेरी हाइट ही नहीं है यार, तू बॉल फेस कैसे करेगा। अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में गया होगा, लोगों ने कहा 6.5 फुट का आदमी यार, तेरी तो साइज की कोई हीरो नहीं है, तू क्या हीरो बनेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब कहा मैं हीरो बनूंगा, बोला यार शकल नहीं, सूरत नहीं, चेहरा नहीं, बॉडी नहीं, कुछ नहीं, हाइट नहीं, वेट नहीं, चेस्ट नहीं, साला ये कैसे हीरो बनेगा। अरे दुनिया में हर एक उस व्यक्ति को रोका जाता है जो वो काम करने की कोशिश करता है जो लोगों को लगता है नहीं हो सकता, सिर्फ उस व्यक्ति को लगता है हो सकता है, सिर्फ वो व्यक्ति बिलीव करता है हो सकता है। तो दोस्तों आपका जो डिसीजन है, करेजियस डिसीजन है, ये वो डिसीजन है कि आपकी पीढ़ियों में कोई नहीं ले पाया। आपके दादा परदादा 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 मेहनत कर करके इस दुनिया से चले गए, किसी ने कभी बहुत बड़ा बनने की नहीं सोची। आपने सोच लिया तो उंगलियां उठेगी, आपकी टांगे खींची जाएंगी, आपको रोका जाएगा, क्योंकि आप वो करना चाहते हो जो लोगों को लगता हो नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति को लगता है हो सकता है, वो आप हो या आपका अपलाइन है। तो दोस्तों जितने भी दुनिया में डिसीजन ऐसे होते हैं जो नहीं हो सकते, समाज को लगेंगे, वही डिसीजन लेके इंसान इस समाज और इस दुनिया में अपना नाम बनाता है, दाम बनाता है, सम्मान बनाता है। और डायरेक्ट सेलिंग जब भी एक मिडिल क्लास आता है करने, या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कोई भी आता है, तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। माँ कहती है बेटा नहीं हो सकता, पिताजी कहते हैं बेटा नहीं हो सकता, भाई कहता है भाई नहीं हो सकता, बहन कहती है नहीं हो सकता, रिश्तेदार कह सकते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके अपने, वो जानते हैं तुम्हारे बेटे में कितना टैलेंट है। वाइफ को पता है तेरा पति क्या करता था पहले, बच्चों को पता है तुम्हारे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसकी सोच कितनी मजबूत है, इसका विजन कितना मजबूत है, इसके अंदर जज्बा कितना, ये नहीं पता। और उन्हें ये नहीं पता कि ये जो प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है, ये प्लेटफॉर्म के लायक है, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, जज्बा चाहिए, जज्बा, बड़ी सोच चाहिए, बड़ी सोच, ये उन्हें नहीं पता। तो दोस्तों ये मेरे साथ भी हुआ है, ये जितने भी अचीवर है सबके साथ हुआ है, सबके घर वालों ने रुका, लेकिन रुकना मत, क्योंकि ये बात आप ही जानते हो कि आप करके रहोगे और आप दुनिया जीतोगे। और ये दुनिया, इस करेजियस डिसीजन जो ना होने वाली बात है, जब आप इसे कर लोगे तो वही दुनिया आपको सलाम करेगी। दोस्तों इस दुनिया में उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, जिस दिन आप उग जाओगे सब सलामी लेके आएंगे। माँ भी कहेगी सल्यूट है बेटा, पिताजी भी कहेंगे सल्यूट है बेटा, बीवी भी कहेगी सलूट है पतिदेव, बच्चे भी कहेंगे सलूट है पापा, क्या कमाल कर दिया आपने। और उस कमाल के लिए लोग, दोस्तों हमने स्लीपलेस वेलनेस को ज्वाइन किया है। तो ये मत समझना कि तुम ही पहले व्यक्ति हो जिन्होंने इतना बड़ा सोचा है, ना होने वाला सोचा है। दुनिया में जितनों ने भी सोचा है, वही लोगों का नाम इतिहास में लिखा गया है। दोस्तों डिसीजन बहुत मजबूत है, डिसीजन बहुत पॉजिटिव है, और ये डिसीजन आपको 100% सफलता के मुकाम पर लेकर जाएगा। डिसीजन करेजियस है, इसीलिए यहां पर सक्सेस है। अब बात करते हैं करेजियस डिसीजन के बाद। अब आपने डिसीजन तो ले लिया, अब करना क्या है? सेल्फ अपग्रेडेशन। जो डिसीजन आपने लिया है, ये डिसीजन आपने ले लिया, प्लेटफॉर्म आपने चुन लिया, डिसीजन आपने ले लिया, आपको कुछ बड़ा भी करना है, आपके ड्रीम भी हैं, आपके सपने भी, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन होगा कैसे? इसके लिए दोस्तों आपको अपने आप को उस प्लेटफॉर्म के लायक बनाना पड़ेगा। जब तक आपका प्लेटफॉर्म के लायक आप नहीं बनोगे, तब तक आपका प्लेटफॉर्म आपको वो सब नहीं देगा जिस वजह से आपने प्लेटफॉर्म को चुना है। सेल्फ अपग्रेडेशन। दोस्तों आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको क्रिकेटर बनना तो बैट पकड़ना आना चाहिए, पैड पहननी आना चाहिए। हर बिजनेस की डिमांड्स है, हर प्रोफेशन की डिमांड है कि तुझे, अगर मुझे करना है तो तुझे ये करना। अगर आपको नाचना है तो आपके शरीर में लचक होनी चाहिए, आपको गाना है तो आपके गले के अंदर कोई अच्छी आवाज होनी चाहिए। इस दुनिया में जो भी आपको बनना है, जो भी आपको बनना है, उस प्लेटफॉर्म की, उस प्रोफेशन की कुछ डिमांड्स हैं कि आपको उसके अनुसार खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, उसके अनुसार खुद को बनाना पड़ता है। अगर आप कहोगे नहीं जी मुझे क्रिकेटर बनना है लेकिन पैड नहीं पहनूंगा, तो आपके पैड टूट जाएंगे। हेलमेट नहीं पहनूंगा, आपका सिर फूट जाएगा। भाई क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की डिमांड है, पैड पहनने, हेलमेट पहननी, इस बॉल को फ्रंट फुट पे खेलना है, इसको बैक फुट पे खेलना है, इसको अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अनुसार आपको अपने आप को परफेक्शन में लाना पड़ेगा। और परफेक्शन में आदमी कब आता है? जब सेल्फ अपग्रेडेशन करता है। तो हमारा जो बिजनेस है ये क्या है? लोगों से मिलने का, प्रोफेशनली क्या करने का, लोगों को प्लान
समझाने का, प्रोडक्ट समझाने का, लोगों के ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन देने का। तो प्रोफेशनली, पर्सनली एंड मेंटली, ये 3 अपग्रेडेशन होते हैं हर इंसान के जीवन में सक्सेस पाने के लिए, प्रोफेशनली, पर्सनली और मेंटली। तो प्रोफेशनली की बात पहले करते हैं। प्रोफेशनली मतलब जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो उसका, उसके डिमांड्स क्या क्या, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है, वो प्रोफेशन कैसे होता है, उसमें सक्सेस कैसे पाई जाती है, इसको कहते हैं प्रोफेशनली। तो जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा काम क्या है, हमें सेमिनार लेना आना चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी आनी चाहिए, हमें 1-to-1 प्लान लेना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन के सोल्यूशन आने चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी नॉलेज हमारे हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है वो सब अगर हमारे पास हैं, उसके लिए हमने अपने आप को एजुकेट किया है, तो हम कह सकते हैं यस, आई एम सेल्फ अपग्रेडेड अबाउट माई प्रोफेशन। मैं अपने प्रोफेशन के लिए सेल्फ अपग्रेड खुद को कर चुका हूं। अब मैं बाजार में जहां भी जाऊंगा वहां से पैसा निकाल के लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई आपको 5 रुपया नहीं देगा। बात समझिए, 5 रुपया जब तक आप उसको संतुष्ट नहीं करोगे, उसको सेटिस्फाइड नहीं करोगे, और उसके लिए प्रोफेशनली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके आपके कपड़े पहनने का ढंग, आप क्या पहनते हो, आपका चेहरा कैसा दिखता है, आप स्मार्ट कितने दिख रहे हो, आप कैसे बाजार में जा रहे हो, लोगों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप प्लान को कितना ब्रीफ कर रहे हो, अगर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनके आंसर कितने पॉजिटिव दे रहे हो। तो मस्ट एजुकेट योरसेल्फ प्रोफेशनली। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। अब आपको लगता है यार वो लीडर इतना सक्सेस हो गया, उसने इतनी जल्दी पैसा कमा लिया, उसने इतनी जल्दी गाड़ी ले ली। अरे भाई कुछ नहीं किया उसने, वो ऐसा भगवान नहीं है, वो एजुकेट है। उसने प्रोफेशनली खुद को डेवलप किया, उसको कपड़े पहनने आते हैं, बात करनी आती है, प्लान प्रेजेंटेशन आता है, लोगों की जेब से पैसा निकालना आता है, हर आदमी के ना को हाँ में बदलना आता है। लोगों की ना जीतेगी तो आप हारोगे, आपकी हाँ जीतेगी तो आप जीतोगे। तो दोस्तों ये हाँ और ना का खेल है कि जीतेगा कौन और जीतेगा कब। कस्टमर तब जीतता है जब उसको बेचने वाला उस प्रोडक्ट की नॉलेज ना रखता हो, कस्टमर को सेटिस्फाइड ना करता। तो अपग्रेड योर सेल्फ पर्सनली, प्रोफेशनली। इतना अपग्रेड खुद को कर लो, इतना अपग्रेड खुद को कर लो, अच्छे कपड़े पहना करो, टाई कोट पैंट, अच्छे जूते चमकते हुए बाजार में जाए, आदमी को लगे यार ये जो आदमी मुझे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है ऑलरेडी करोड़पति अरबपति है। अरे भाई कोई हमारा बैंक अकाउंट देखने थोड़ी आ रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, हम किस घर में रहते हैं, हम कहाँ सोते हैं, कोई नहीं आ रहा। आज हम कैसे दिख रहे हैं ये सब देखते हैं जब हम बाजार में प्लान प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। लोगों को कहते हैं आओ हमारे साथ करोड़पति बनाएंगे, अरबपति बनाएंगे, जुड़ो हमारे साथ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोगे। दोस्तों ये कमिट आप करते हो तो क्या इस कमिटमेंट से आपकी पर्सनैलिटी मैच हो रही है? क्या जब ये आप कमिट कर रहे हो तो क्या आपको, आप में उसको दिख रहा है कामयाब आदमी? और कहते हैं जो दिखता वो बिकता। तो प्रोफेशनली सबसे पहले वेल ड्रेस्ड अप अपने आप को करो, कि कोई भी आदमी दोस्तों अपना हाथ किसी कमजोर आदमी के हाथ में नहीं देगा। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपकी शर्ट पे मैल है, जूते फटे हुए हैं, आंखों में नींद है, चेहरा बेकार सा दिख रहा है, और आप कह रहे हो आजा मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो कहेगा भाई तू पहले अपनी बदल ले, मेरी क्या बदलेगा। वो भी सही है, क्योंकि ये कमजोर आदमी को कोई भी आदमी अपना हाथ नहीं देगा दोस्तों। एक मजबूत आदमी के हाथ में हर कमजोर आदमी अपना हाथ देगा। और हमारा हाथ अगर मजबूत है, मजबूती से हम अपने आप को पेश करना अगर जानते हैं, प्रोफेशनली हम एजुकेट हैं, हर प्लान प्रोडक्ट हर चीज की हमें नॉलेज है, अच्छे ड्रेसअप के साथ हम जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, सामने वाले को अगर हम में मजबूती दिखेगी तो हर कमजोर आदमी अपना हाथ देगा। अरे 15,000 10,000 12,000 की कोई औकात नहीं है। लोग इस दुनिया में एक कामयाब आदमी ढूंढ रहे हैं, एक मजबूत हाथ ढूंढ रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग मजबूर हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई आए मसीहा उनका हाथ पकड़े उन्हें कामयाब कर दे। दोस्तों आपको मसीहा बन के जाना है कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति के साथ अगर मैंने अपनी जिंदगी लगा दी तो मुझे सक्सेस कर देगा। इतना इंटेलिजेंट है, इतनी बात करने की इसको तमीज है, इतना इसके अच्छा ड्रेसअप है, रियल इसमें दिखता है कि कुछ करेगा। तो दोस्तों जो दिखता है वो दिखता है। वो बात होगी प्रोफेशनली, बात करते हैं पर्सनली। पर्सनली पर्सनली दोस्तों सबसे बड़ी बात है हमारा बिजनेस बात करने का है। हमारा बिजनेस बात करने का है, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस। बात करने की तमीज हमें होनी चाहिए। व्हेन यू ओपन द माउथ, कहते हैं जब आप अपना मुंह खोलोगे तब दुनिया जानेगी आप कौन है। मुंह खोलना, बात करना, सेंसेबल टॉक करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आले दर्जे की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने अपलाइन से सीखो कि हाउ टू रिएक्ट विद पीपल, हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल। मैं लोगों को कैसे कम्युनिकेट करूं, सब लोग जो लोगों को मेरी बात में कॉन्फिडेंस नजर आए, मेरी आंखों में उन्हें अपनी सक्सेस नजर आए, मुझ में वो लोग अपनी सक्सेस देखें।
हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों, जब आप मुंह खोलते हो तो दुनिया को बताते हो आप कौन है। तो मुंह खोलने की भी एक कला है कि किस प्रकार हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस बात करने का है। जितनी अच्छी बातें आप करनी सीख लोगे उतना बड़ा आपका चेक बनेगा, उतनी जल्दी आपकी सक्सेस आएगी। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी मदर भाषा में बात मत, इंटेलिजेंट लैंग्वेज, सेंसेबल लैंग्वेज। सामने वाले को पता चलना चाहिए यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, रियली इस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अट्रैक्टिव है, इसकी बातों में वजन है, वजूद है, इसकी बातों से मुझे लगता है ये मुझे सक्सेस कर देगा। इस लेवल की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस बात करने का है। और दोस्तों तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटली सुपर स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। सुपर स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड दोस्तों, दिमाग, और कहते हैं ना दिमाग एक सेकंड में अमेरिका, एक सेकंड में यूएसए, एक सेकंड में यूएसए, एक सेकंड में बॉम्बे, एक सेकंड में दिल्ली, ऐसे घूमता रहता है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा आपका बिजनेस कभी स्टेबल नहीं। एकाग्रता, जिस दिन से आप इस बिजनेस में जुड़े हो और जिस दिन तक आप सफल नहीं हो जाते हो, जिस दिन तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, अगर एकाग्रता आपकी, अगर एकाग्रता से आप चूक गए, एकाग्रता आपकी भिन्न हो गई, एकाग्र आप नहीं रहे, स्टेबल मेंटेलिटी आपकी नहीं है, स्टेबल माइंड आपका नहीं, तो आप जीवन में उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते जिनके लिए आप इस बिजनेस में आए हो। आपने देखा होगा जिन लोगों ने बचपन से सोचा मैं ये करूंगा, सचिन तेंदुलकर ने सोचा मैं क्रिकेटर ही बनूंगा, कब सोचा? 6 साल की उम्र में। दोस्तों ये जो सुपर स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये वो माइंड होता है जो जीवन में कितनी विघ्नें आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक सोच के साथ चलता है और जब तक लगा रहता है जब तक सक्सेस नहीं हो जाता। तो जैसे मैंने कहा, महिपाल जी हो गए, शिव कुमार, रामवीर, अमित दुबे, अनुज शर्मा, या जितने भी विकास, कुलदीप, जितने भी हमारी कंपनी, कुणाल अचीवर है, दलीप सिंह जी, जितने भी अचीवर हैं, ये कौन है? 10 साल, 12 साल, 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इन्होंने ज्वाइन की। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद अगर इन्हें कहीं सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इन्हें पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस है, एसलीपीएस में आए। एसलीपीएस में आने के बाद इन्होंने दिन रात मेहनत कर दी, दिन रात एक स्टेबल माइंड से कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस है, एसलीपीएस वेलनेस में पैसा है, एसलीपीएस में वेलनेस में सक्सेस है। दिन रात लगे रहे एक स्टेबल माइंड से, कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, ये नहीं नौकरी कर लूं, ये कर लूं, पार्ट टाइम कर लूं, अब ये कर लूं, थोड़ा यहां भी देख लूं, थोड़ा नहीं, कहीं नहीं देखा, एक माइंड से स्टेबिलिटी। कितने साल की सर? जिनकी आप सक्सेस की बात करते हैं, जिन्हें आज आप अपना आइडल मानते हैं सर, उनके माइंड की जो स्टेबिलिटी है, 12 साल, 15 साल, 13 साल से एक स्टेबल माइंड, एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी से आज वो राज कर रहे हैं दुनिया पे। दोस्तों स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, स्टेबल माइंड दुनिया पे राज करना सिखाता है। जंगल का राजा शेर होता है दोस्तों, जंगल का राजा शेर होता है, ना तो वो सबसे भारी होता है, उससे भारी हाथी होता है, ना वो सबसे तेज दौड़ सकता, उससे तेज चीता दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा होता है। क्यों? अपनी स्ट्रांग मेंटेलिटी से जंगल का राजा होता है। हम अपने जीवन के राजा हैं। आज हम क्या हैं पता नहीं, लेकिन कल हम राजा हैं, क्योंकि हमारी मेंटलिटी स्ट्रांग है, हमारा माइंड स्टेबल है। दुनिया की कोई भी दिक्कत परेशानी हमारे माइंड को अनस्टेबल नहीं कर पाएगी। जो हमने सोच लिया वो हम पाके रहेंगे, इसे कहते हैं स्टेबल माइंड। और जब तक आप उसे पा नहीं लेते तब तक आपका माइंड अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं माइंड पावर इज द बिगेस्ट पावर इन दिस यूनिवर्स। दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर है यूनिवर्स में वो माइंड पावर है दोस्तों। दिमागी तौर पर मजबूत आदमी, मानसिक तौर पर मजबूत आदमी कभी नहीं हारता। शारीरिक मजबूत आदमी की जरूरत तो इस दुनिया में नहीं है। शारीरिक मजबूती से आदमी बड़ा नहीं बनता, मानसिक मजबूती से आदमी बड़ा बनता है। आदमी जो सोचता था वो होता है, जो सोचेगा वो होगा। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल पावर, बायोलॉजिकल मेंटल पावर, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जिंदगी में जो हम सोचते हैं वो हमेशा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि इस दुनिया के अंदर हम रात को सोते हैं बिना अलार्म के, सुबह सोच के 4 बजे उठ जाते हैं, सिर्फ सोचते हैं सुबह 4 बजे उठना। ये पावर है इस मानसिकता की, मेंटल पावर। बिना अलार्म के हमें उठा सकता है, बिना अलार्म के हमको जगा सकता है। तो दोस्तों ये हमें कहीं भी पहुंचा सकता है। आपको मालूम है सोया हुआ आदमी मरे हुए जैसा होता है। जब मरे हुए इंसान को ये 4 बजे सुबह जगा सकता है तो हम तो जागते हुए हैं, हमें क्या पहुंचा सकते हैं? इसे कहते हैं मेंटल पावर, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, स्टेबल माइंड। दोस्तों इसको अनस्टेबल मत होने देना। जब तक अपना लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर लेते जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। तो सफलता की बात में आगे चलते हैं।
डिस्टर्बेंस खूब हुई, इंटरप्शन खूब हुआ, पर कोई बात नहीं, हमें तो पता होना है। अब दोस्तों अपग्रेडेशन हो गया, प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लेंगे, हमेशा स्टेबल माइंड के साथ काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ बाजार में जाएंगे। जो सोच लिया जब तक वो नहीं हो जाता तब तक नहीं रुकेंगे। अब लेकिन इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, चेंज योर हैबिट्स एंड एटमोस्फियर। दोस्तों जिन आदतों के साथ हम जीवन में पीछे रहे हैं, जिन आदतों के साथ हमने 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जिंदगी जी है, उन आदतों के साथ हम आगे सक्सेस नहीं हो सकते। आदतें बदलनी पड़ेंगी दोस्तों, हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। खाना खाने की हैबिट, पहनने की हैबिट, सोने की हैबिट, ना पढ़ने की हैबिट। हमें किताब पढ़ने की आदत नहीं थी, अब किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें यूट्यूब पे सुनने की आदत नहीं थी, अब सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें धूप में निकलने की आदत नहीं थी, वो आदत डालनी पड़ेगी। हमें रात को लेट सोने की आदत नहीं थी, वो आदत डालनी पड़ेगी। हमें 3 टाइम से खाना खाने की आदत थी, नहीं, वो आदत बदलनी पड़ेगी। हमें अपनी हर वो हैबिट बदलनी पड़ेगी, हर वो आदत बदलनी पड़ेगी जो हमें कामयाब होने से रोक रही है। दोस्तों किसी ने कहा है, अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, ऊपर वाले ने लिखा है, पर यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों हर उस व्यक्ति ने जिसको पढ़ने की आदत नहीं थी, उसने पढ़ने की आदत डाली तो बड़े बड़े कंपटीशन पास कर गया। जिसको दौड़ने की आदत नहीं थी, उसने दौड़ने की आदत डाली तो बड़ी बड़ी रेस में वो जीत गया। दोस्तों इस दुनिया में आदत बदलने का, आदत बदलना अपने आप में एक चैलेंज होता है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं मैं जिंदगी तो बदलना चाहता हूं, लेकिन जैसे हूं वैसे ही रह के बदलना चाहता हूं। नहीं होगा, नहीं बदलेगी। जैसा है, अगर वैसे रह के जिंदगी बदलना चाहता है तो जैसी जिंदगी आज है वैसी ही कल रहेगी। लेकिन अगर तू कहता है कि मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनी हर आदत बदलने को तैयार हूं, और अगर मैंने अपनी हर बैड हैबिट छोड़ दी, हर बुरी आदत छोड़ दी, तो मुझे सक्सेस होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने जिंदगी बदलने के लिए अपनी आदतें बदली हैं। तो दोस्तों हम सब आते हैं, अचानक से नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते तो हमारी आदतें होती हैं देर से उठने की, रात को टाइम से सोने की, 3 टाइम गर्म खाना खाने की, कोई ना पढ़ने की, ना बड़ा सोचने की, ना ट्रेनिंग में जाने की, ना सेमिनार में जाने की, ना धूप में घूमने की, ना सर्दी में घूमने की, ना बरसात में घूमने। बहुत आदतें होती हैं, हम कंफर्टेबल सी लाइफ जीते हैं। वो सभी आदतें, वो सभी बैड हैबिट्स जो हमारे फ्यूचर के आड़े आ रही है, उन्हें हमें गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारा बैड फ्यूचर भी गुड फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा होता है एटमोस्फेयर। चेंज योर एटमोस्फेयर विद ओनली क्वालिटी पीपल। दोस्तों आज मेरी ये जिंदगी में बात मानना, दुनिया में इंसान की जिंदगी माहौल बदलता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। दोस्तों आज हम अरबपति करोड़पति बनने के बिजनेस में, जिस बिजनेस को करके हम 100 करोड़ कमा सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है जो अरबपति की मेंटलिटी रखते होंगे। हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो नौकरी की मेंटलिटी रखते हैं, 2000 5000 20,000 50,000 की मेंटलिटी रखते हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उन सबको हमें छोड़ना है। दोस्तों कहते हैं मानसिक विकास, इंसान का मानसिक विकास कब होता है, इंसान मानसिक रूप में मजबूत कब होता है, जब वो मानसिक रूप से मजबूत लोगों के साथ बैठता है। ओनली क्वालिटी पीपल, ओ क्यू पी, याद रखना, ओ क्यू पी, ओनली क्वालिटी पीपल, ओनली क्वालिटी पीपल। जो लोग आपके जैसे मेंटलिटी के, स्टेबल माइंड के हैं, पॉजिटिव है, दिन रात सक्सेस के बारे में सोचते हैं, उनके साथ बैठना। असफल लोगों के साथ बैठ के दोस्तों कोई सफल नहीं हुआ। एक असफल आदमी आपको सफलता का पाठ नहीं पढ़ा सकता, एक सफल आदमी आपको सफलता का पाठ पढ़ा सकता है। और हमारे माइंड का जो सबसे बड़ा टॉनिक है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है वो बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनता है। दोस्तों अमीर आदमी के घर में पैदा होता है तो अमीरी के बारे में सोचता है, गरीब के पैदा होता है तो नौकरी के बारे में सोचता है। तो ये दुनिया में सब कुछ जो आज तक हुआ हमारे माहौल की वजह से हुआ है। दोस्तों जिंदगी जरूर बदलेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको माहौल बदलना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर बदलना पड़ेगा। उन लोगों का साथ छोड़ना होगा, उनसे बात करनी छोड़नी होगी जो कहते तू नहीं कर सकता, और हर उस आदमी के हाथ साथ रहना
होगा जो कह सकता है तू कर सकता है, और वो आपके अप्लायंस होते हैं, आपके टीम लीडर्स होते हैं जो कभी आपको नेगेटिव नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव करते हैं। तो दोस्तों किसके साथ रहना है, नेगेटिव आदमी के, पॉजिटिव आदमी के, असफल आदमी के, सफल आदमी के, ये आपको सोचना है। लेकिन मुझे इतना पता है दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए वो OQP, उन्होंने हमेशा एटमॉस्फेयर ओनली क्वालिटी पीपल लोगों का बनाया, हमेशा ओनली क्वालिटी पीपल, जो क्वालिटी लोग थे उनके साथ रहे, वो कभी भी कचरे के साथ नहीं रहे, छोटे लोग आदमी के छोटी सोच के साथ नहीं रहे, हमेशा बड़ी सोच के साथ रहे। वो सभी लोग बड़ी सोच के साथ रहे। तो दोस्तों आपको भी ओनली क्वालिटी पीपल्स, बड़ी सोच के साथ रहना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है हैबिट हमारी चेंज होगी, एटमॉस्फेयर हम जरूर बदलेंगे, गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे, छोटी सोच के साथ नहीं रहेंगे, बड़ी सोच के साथ रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बिलीफ लेवल, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, बिलीफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बिलीफ ऑन गॉड, बिलीफ ऑन अपलाइन डाउनलाइन। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में विश्वास वो असीम शक्ति है, यकीन वो असीम शक्ति है जो दुनिया में आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, कहीं भी कुछ भी करा सकती है। सबसे पहले खुद पे भरोसा करो कि मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, और मेरे जैसे ही लोगों ने करा है। महिपाल, शिव कुमार, रामवीर, ये सब आदमी है, कोई भगवान नहीं है। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं। दूसरा, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन पे आप बिलीव करो कि उसके प्रोडक्ट दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसका प्लान दुनिया का सबसे क्वालिटी प्लान है, और उसके मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है। मैं ये नहीं कहता अगर मैं गलत है तो गलत सोचो, जो अच्छे लगे वहां सोचो, लेकिन जहां काम करते हो वहां मंदिर होता है दोस्तों, मंदिर में पूजा की तरह, वर्क इज वर्शिप। जो इंसान अपने काम को पूजा मानता है, जो इंसान अपने काम को पूजा की तरह करता है, वो इंसान 100% सक्सेस होता है। अरे पान की थड़ी वाला भी अपने पान के थड़े पे अगरबत्ती लगाता है, केला बेचने वाला भी रात को केलों के अंदर अगरबत्ती घुसा देता है। हर आदमी अपने काम की पूजा करता है, जो आदमी काम की पूजा करता है, काम फिर उसको वो सब कुछ देता है जो उसके पास नहीं है। बिलीफ ऑन गॉड, ऊपर वाले पे भरोसा करते हो, ऊपर वाले पे सब यकीन करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को सब मानते हैं, क्योंकि सबको लगता है हाँ भगवान है, हाँ वो असीम शक्ति है, वो पावर है। आपका यकीन और आपका विश्वास कितना पावरफुल होता है ये आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जिस तरह इंसान भगवान की पूजा करता है, भगवान को मानता है, उसी तरह इंसान को अपने काम को मानना भी चाहिए। वर्क इज वर्शिप, अपने काम को ऐसे मानेगा तो इंसान वो सब कर सकता है जो लोग कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकता। दोस्तों आपने देखा होगा कांवड़ का महीना होता है, जून का जेठ का महीना होता है, लोग कांवड़ लेके आते हैं, गरम रेत पे, गरम रोड पे 100-100 किलोमीटर चलते। ये भक्ति, ये शक्ति, ये कहां से आती है, कहां से आता है वो जज्बा? अरे 50 मीटर जो आदमी रोड पे पैदल नहीं चल सकता, भगवान के नाम पे 1000-1000 किलोमीटर निकल जाता है, 100-100 200 किलोमीटर चल जाता है। ये यकीन में ताकत है, यकीन, उसे 100% यकीन है कि भगवान है। वो यकीन उसमें इतनी पावर देता है, इतनी ताकत देता है कि इंसान जो नहीं कर सकता वो उससे करवा देता है। 100 किलोमीटर नंगे पैर इंसान को पैदल, छाले पड़ जाते हैं, मवाद पड़ जाती है, खून निकलता है, फिर भी चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी यकीन है कि वो भगवान है, और अगर मैंने उसके दर्शन किए तो मुझे कोई ना कोई आशीर्वाद मिलेगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। इस खुशियों के लिए उसमें इतनी हिम्मत, शक्ति, जुनून आता है दोस्तों। इसी तरह इंसान अगर यकीन कर ले अपने अपलाइन पर, अपने डाउनलाइन पर, अपने आप पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने प्लान पर, उसके मन में इतनी भी नेगेटिविटी ना हो दोस्तों, 99% अगर आप पॉजिटिव और 1% भी आप नेगेटिव हो तो आपके जीवन में सक्सेस नहीं आएगी। आई एम सॉरी, ये 1% नेगेटिव जो चीज है आपके अंदर, ये 99% को खा जाएगी। क्योंकि साइंस का, मैथ का भी फॉर्मूला है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। आज तक प्लस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये पारंपरिक है कि जो आदमी में इतनी भी नेगेटिविटी है वो आदमी एक ना एक दिन पूरा नेगेटिव होता ही होता है। आप में अगर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, अगर जीवन में आपको सक्सेस होना है, एक बात याद रखना, अगर नहीं करना काम तो नहीं करना, आज के आज, अभी के अभी छोड़ दो, और करना है तो 100% पॉजिटिव। जैसे भगवान की पूजा करते हो ऐसे अपने काम की पूजा करना। तो आप जो 10 रुपया नहीं कमा सकते थे, 10,000 महीना, 20,000, 1 लाख नहीं कमा सकते थे, आप 100 लाख कमाओगे, 1 करोड़ महीना कमाओगे। जैसे आप 10 कदम रोड पे पैदल नहीं चल सकते थे, आप हजारों किलोमीटर चल गए उस यकीन के साथ। वो यकीन कभी टूटने मत देना, आपकी सक्सेस की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। कहते हैं भगवान है इस दुनिया में, ये सच है, लेकिन भगवान भी
उन लोगों के आत्मा में आता है, उन लोगों के शरीर में आता है, उन लोगों से काम करवाता है जो उसको उस पर यकीन करते हैं और जो अपने काम पे एक काम ही पूजा। वर्क इज वर्शिप। यार एक बात बताओ, ये काम दिया किसने? भगवान ने तो दिया है। और इतनी दुनिया के पास तुम जाते हो, प्लान देते हो, उनके पास पैसे भी होते हैं, जैगवार लेके जाते हो, ओडी लेके जाते हो, मर्सिडीज लेके जाते हो, बैंक अकाउंट दिखाते हो, फिर भी लोग पैसे नहीं देते। क्यों? उनकी किस्मत में नहीं, उन्हें ऊपर वाला देना नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर वाला सृष्टि को डिसबैलेंस नहीं करेगा, सबको अमीर नहीं बनाएगा। अगर सब अमीर बन गए तो फिर दुनिया के अंदर सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। कोई गरीब रहेगा, कोई अमीर रहेगा, वेटर भी चाहिए हमें, ड्राइवर भी चाहिए, टेलर भी चाहिए, घर में मेड भी, बहुत कुछ चाहिए। डिसबैलेंस ऊपर वाला कभी नहीं करेगा। आप सोचो, ये कर्म, आप भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगते हो? हे भगवान मुझे सक्सेस दे, मेरे परिवार में खुशियां दे, सफलता दे। अरे भगवान ने आज तक किसी को ऐसे नोट बांटे हैं क्या? कोई हीरा चांदी दी है क्या? भगवान ने क्या किया है? अरे आपकी भक्ति सुनिए, आपकी माँ की सुनिए, आपके पिता, किसी ना किसी की तो सुनिए जो आपको बिजनेस दिया है, और उसने आपको कमाने का इतना बड़ा मौका दिया और आप इसमें नेगेटिव हो रहे हो, इसमें आपका विश्वास टूट रहा है, इसमें आपका यकीन टूट रहा है, तो भगवान का भी दिल टूट रहा है। यार मैंने तो इसे सब कुछ बनने का मौका दिया, ही बनना नहीं चाहता, छोड़, फिर जाने दे, कचरे की तरह रहेगा, जिंदगी कचरे की तरह जिएगा। अरे ऊपर वाला ही हमें काम करने का पैसा नहीं देता, मौका देता है, और वो मौका उसने हमें दिया है। और उस मौके को वर्क इज वर्शिप, अगर हमने खुदा मान लिया, भगवान मान लिया, अल्लाह गॉड वाहिगुरु मान लिया, और मान के अगर अपने काम को हमने किया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। तो बिलीव ऑन सेल्फ बिलीव, बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन एंड बिलीव ऑन अपने अपलाइन डाउनलाइन। कभी अपलाइन के प्रति नेगेटिव मत होना दोस्तों, कभी डाउनलाइन के प्रति नेगेटिव नहीं होना। अपलाइन ने कुछ अच्छा नहीं किया, डाउनलाइन ने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ, अरे छोड़ो यार, ये मेंटल मैच्योरिटी की बात है। हो सकता है अपलाइन से गलती हो जाए, डाउनलाइन से गलती हो जाए, हम लोग प्रोफेशनली हैं सर, बिजनेस करने आए हैं, क्या हो गया? हम यहाँ पर अपनी जो ईगो सेटिस्फाइड करने थोड़ी आए, हम लोग मोहब्बत के साथ बिजनेस करने आए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके अपने अपलाइन के साथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। डाउनलाइन के साथ रिलेशन का बिजनेस है दोस्तों, ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, बंदे कमाने का बिजनेस है। जिसने अपने अपलाइन को कमा लिया और जिसने अपने डाउनलाइन को कमा लिया, उसने दुनिया का पूरा जहान कमा लिया, पैसा ही पैसा कमा लिया। रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है, ऑनेस्ट रहने का बिजनेस है, ईमानदार रहने का बिजनेस, सच्चा रहने का बिजनेस है, पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। लोगों को कमा लो, पैसे अपने आप आ जाएंगे। तो दोस्तों सफलता की बात का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, बिलीफ लेवल, वर्क इज वर्शिप। कर्म को पूजा करो, भगवान की तरह पूजो। अगर नेगेटिविटी है, आज के आज निकल जाओ, छोड़ जाओ। क्यों? आपका कैरियर यहां नहीं है। अगर 1% भी आप नेगेटिव, या तो 100% पॉजिटिव, नहीं तो बाहर। अगर पॉजिटिव हो तो आपकी सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि ऊपर आपकी आवाज जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। पूरी कायनात, कहते हैं ना, शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है, किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलवाने में लग जाती है। मेरे दोस्तों अगर दिल से चाहोगे, आत्मा से चाहोगे, पूरी कायनात इकट्ठी हो जाएगी और तुम्हें सफलता दिला के रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक के पास, टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस, की बैलेंस बिटवीन योर एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों आप जब भी काम करते हो तो 100% उसके पीछे एक मकसद होता है। कोई भी इंसान बिना मकसद के दुनिया में कोई काम नहीं करता। घर से कोई व्यक्ति निकलता है तो किसी मकसद को लेकर निकलता है। हर आदमी एक मकसद के लिए काम करता है। दोस्तों हम यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करते, मकसद के लिए काम करते हैं। पैसे कमाने के बाद हमें अपना कौन सा सपना पूरा करना है, कौन से मकसद को अचीव करना है, इस तरह दुनिया, पूरी दुनिया आज तक टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस करती आई है। दोस्तों टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस होता क्या है? हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ घर चलाने आए हैं, अपना दाल रोटी खाने आए हैं, अपने सिर्फ कपड़ा पहनने आए हैं, बच्चों की फीस देने आए हैं, या हम रियली में सपने पूरे करने आए हैं? और वो सपना है क्या? हम क्या चाहते हैं इस बिजनेस से? हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं? अपने जीवन के सारे दुख दर्द दूर करना चाहते हैं, अपने वो सारी चीजें, सारे संसाधन जो दुनिया में बने, जो इंसान मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है, वो सब पाना चाहते हैं। टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस। दोस्तों विदाउट गोल, विदाउट टारगेट आप कहां पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों इस दुनिया में पर डे टारगेट लिया जाता है, पर वीक टारगेट लिया जाता है, पर मंथ टारगेट लिया जाता है। हर आदमी एक लक्ष्य के लिए अपने घर से निकलता है। दोस्तों सुबह जो नौकरी करने जाता है वो भी तनख्वाह के लिए निकलता है। बिना मकसद के दुनिया में कुछ नहीं होता। तो आपके जो टारगेट है वो कैसे होने चाहिए? आपके टारगेट होने चाहिए आपके इमोशनल टारगेट। आपने बिजनेस क्यों चुना, किस कारण से चुना? जिंदगी तो आपकी चल रही थी, जिंदगी तो 5,000 में भी चलती है, 10,000 में भी चलती है, 15,000 में भी चलती है, पर आप ये लाखों करोड़ों कमाने किस लिए आए? क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो पैसे ना होने की वजह से, जिन्होंने आपको दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, और उस दर्द को मिटाने, उस तकलीफ को मिटाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर आए, ना कि सिर्फ पैसा कमाने आए। मैं कहता हूं मनी इज नथिंग
मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का सिर्फ एक माध्यम है, पैसा सब कुछ नहीं है। दोस्तों पैसा क्या है? मैं पैसा इसलिए कमाना, लोग कहते हैं ये लालची हो गया, ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है। माँ बाप भी कहते हैं अबे भैया घर पे सो जाया कर, क्यों पागलों की तरह दिन रात फील्ड में घूमता है। बीवी भी कहती है भाई साहब थोड़ा तो रुक जा, मतलब पतिदेव से पतिदेव थोड़ा रुक जाया करो, पूरे दिन क्यों भागते रहते हो। क्योंकि सबको लगता है ये नाकामयाब लोग हैं, ये मानसिकता बहुत कमजोर मानसिकता के लोग हैं, लगता है हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं भाई, हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, हम इमोशंस के पीछे भाग रहे हैं। हम इमोशंस के पीछे भाग रहे हैं। मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि बड़े होकर मेरे बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहे तो बना दूं, मेरी बेटी की बड़े घर में शादी करनी चाहे तो कर दूं, जिससे वो पूरी जीवन दुखी ना रहे, और बेटा जो बनाना चाहे वो बना दूं जो पूरी जीवन दुखी ना रहे। ये लालच है या चाहत? इमोशन, ये एक इमोशन है, जिस इमोशन के लिए आदमी सुबह से शाम तक घर से निकल रहा है, दिन रात भाग रहा है। दोस्तों पैसे के लिए नहीं भाग रहा, चाहत के लिए भाग रहा है। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को मैं दुख दर्द में नहीं देख सकता, मेरे माँ बाप को अच्छा घर अच्छी गाड़ी देना चाहता हूं, वो बीमार हो जाए तो अच्छे अच्छे डॉक्टर से अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना चाहता हूं। मेरे जीवन में कभी पैसे के अभाव की वजह से मेरे अपने मुझसे दूर ना हो जाए, मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं। ये लालच है या चाहत है? ये चाहत, लालच नहीं है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना लालच है क्या? अगर ऐसा लालच है तो ये लालच सबको करना चाहिए। आज दुनिया के अपने निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें इलाज समय पे नहीं मिल पाता। किसी के बच्चे निकल जाते हैं, किसी के माँ बाप निकल जाते हैं, किसी की बीवी निकल गई, किसी का पति निकल गया क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण। और लोग कहते हैं पैसा एक लालच। ये एक इमोशन, जिस इमोशन के लिए इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि अगर पैसा मेरे पास होगा मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं, किसी दुखी की मदद कर सकूं, किसी का इलाज करा सकूं, किसी भूखे को खाना खिला सकूं, किसी का पेट भर सकूं। इस धरती पर आया हूं तो मानवता के 4 कार्य कर सकूं, इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं। दोस्तों ये लालच है या चाहत? इमोशन। तो टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस में गाड़ी बंगला ये सब होता है, ये इमोशन से कि मैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे नहीं घुमाना चाहता, एक गाड़ी में घुमाना चाहता हूं। मैं 2 कमरे के घर में नहीं रहना चाहता, 10 4 कमरे के घर में रहना चाहता हूं। ये इमोशंस है भाई, ये लालच नहीं है। और जिस दिन आपके इमोशंस आपके टारगेट में कंप्लीट हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपका टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकती दोस्तों। तो डेवलप योर इमोशंस, कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू योर टारगेट। और टारगेट रोज लिया जाता है, डेली टारगेट लेके एक आदमी निकलता है। एक सब्जी वाला डेली टारगेट है, अरे छोटा सा पैसा कमाने वाला छोटा सा आदमी भी सुबह 3 बजे मंडी में जाके टारगेट लेता है कि आज इतने की सब्जी बेचूंगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा, क्योंकि अगर उसने इतने की सब्जी नहीं बेची तो उसके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। एक ट्रेनों के अंदर जो चाय बेचना आता है वो भी एक टारगेट लेके निकलता है, जो खिलौने बेचने आता है वो भी टारगेट लेके निकलता है। और क्या बोलूं, हम लोग जो 100 करोड़ 50 करोड़ की बात करते हैं उनका टारगेट ही नहीं है। टारगेट है तो 6 महीने साल 2 साल, अरे है 6 महीने का टारगेट, छोटे छोटे स्टेप से बड़ी सीढ़ियां चढ़ी जाती, छोटे छोटे टारगेट बना के बड़े टारगेट अचीव होते हैं। डेली टारगेट होना चाहिए। एक फाइटर जब सुबह घर से निकलता है दिमाग में इमोशंस होने चाहिए, मैं किस मकसद के लिए भाग रहा हूं, मैं क्यों घर से निकल रहा हूं, वो मकसद लेके बाहर निकलकर शाम तक टारगेट बीट करके आना चाहिए कि आज 2 फार्म भरूंगा, 4 फार्म भरूंगा, आज 2 आईडी कलेक्ट करूंगा, जब तक रात के 2 बज जाए घर नहीं घुसूंगा। इसे कहते हैं डेली टारगेट। ये है मकसद, जिस मकसद के लिए मैं रोज घर से निकलता हूं। वीकली टारगेट, इस हफ्ते इससे नीचे चेक नहीं जाने दूंगा किसी भी कंडीशन में, चाहे मुझे 24 घंटे की बजाय 26 घंटे काम करने पड़े। इसे कहते हैं मकसद, इसे कहते हैं टारगेट। दोस्तों टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करोगे तो पता नहीं बोल कहां जाएगी दुनिया में। अगर ऐसा होता तो कभी टाइम लिमिट्स ना होती, गोल पोस्ट कभी ना होते, क्रिकेट के अंदर 100 रन स्कोर ना होता, दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि सब टारगेट लेस होता। कोई इधर भाग रहा होता, कोई उधर भाग रहा होता, कोई इधर जा रहा होता, कोई उधर जा रहा होता। इसलिए दुनिया में टारगेट बना है। डेली मकसद लेके घर से निकलोगे, जीवन के बड़े बड़े मकसद दोस्तों पूरे कर लोगे, लेकिन मकसद डेली लेके निकलना। अब अगली बात करते हैं। मुझे लग रहा है बोर तो नहीं हो रहे होंगे आप लोग, ऐसा, क्योंकि ट्रेनिंग है, थोड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। और मैं तो कहूंगा ट्रेनिंग नहीं है यार, जस्ट एक एक्सपीरियंस है।
जो मैं आप सबके साथ कभी कभी शेयर करने आ जाता हूं। उसके बाद आते हैं दोस्तों सैक्रिफाइस, कुर्बानी। If you don't sacrifice for what you want, then one day the one who you want will be your sacrifice. कुर्बानी दोस्तों देनी पड़ेगी, कुर्बानी, नींद की कुर्बानी, भूख की कुर्बानी, प्यास की कुर्बानी, बारिश की कुर्बानी, सर्दी की में कुर्बानी, गर्मी में कुर्बानी देनी पड़ेगी। थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, टूट जाओगे, बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है छोटा सा कमाने के लिए। हम तो बहुत बड़ा कमाने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों सैक्रिफाइस लेवल जितना आदमी का होता है, आदमी उतना ही बड़ा बनता है। छोटा लेवल सैक्रिफाइस का होता है तो छोटा कमाता है, छोटा आदमी रहता है। बड़ा लेवल होता है तो बड़ा कमाता है, बड़ा आदमी बनता है। आज मैं सैक्रिफाइस की बात करूं। आज एक फौजी आदमी बॉर्डर के ऊपर जाता है, 52 डिग्री के तापमान है, जैसलमेर में जाके देखो, बॉर्डर पे बीएसएफ का आदमी घूम रहा है। किस लिए भाई? ये सैक्रिफाइस उसने किस लिए? कि अपने इमोशंस के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने परिवार को 2 वक्त की अच्छी रोटी देने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के शौक पूरे करने के लिए नहीं। वो अरबपति खरबपति नहीं बनेगा, वो पोर्शे लेके, ऑडी लेके, बीएमडब्ल्यू लेके कभी नहीं घूम सकता। एक छोटी सी जरूरत के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी है। साल में 2 महीने अपने घर आता है, 10 महीने में 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी देता है। व्हाट इज द सैक्रिफाइस लेवल? क्या बड़ा, कितना बड़ा उसका सैक्रिफाइस लेवल है। जरूरत बहुत छोटी है, पूरी कर पा रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस कितने बड़े लेवल का कर रहा है। एक आदमी दुबई जाके, कतर जाके मजदूरी करता है, 2-2, 3-3 साल, नहीं आता अपने बच्चों से मिलने, अपना गांव नहीं देख पाता, वहां पर गुलामी जैसी जिंदगी जीता है। 30,000, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाता है। सैक्रिफाइस लेवल 4 साल परिवार से अलग, जरूरत इतनी सी पूरी कर पाता है। सिर्फ अच्छा 2 टाइम का ठीक ठाक खाना और ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा पाता है। और दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग इतनी जरूरत पूरी करने के लिए सैक्रिफाइस करेंगे? नहीं। इतनी जरूरतें हमारी पूरी होंगी तो सैक्रिफाइस का लेवल भी इतना बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी जरूरत, जितनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी सैक्रिफाइस। और हमारा आदमी सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। अरे नहीं सर मैं तो 2 ही घंटे करूंगा, नहीं सर मैं तो पार्ट टाइम ही करूंगा, नहीं सर मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, नहीं सर मुझसे घर नहीं छोड़ा जाता, नहीं सर मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे थकावट बर्दाश्त। अरे भाई नहीं होती, छोड़ दो। ये बड़ी जरूरत है, हम बड़े सपने पूरे करने आए तो बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है दुनिया में हर आदमी ऐसे कामयाब हो गया? हर आदमी ऐसे सक्सेस हो गया? हाँ, हर आदमी ऐसी, अरे नहीं, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। हर आदमी के पीछे दर्द भरी कहानी है। चाहे वो मैं हूं, चाहे महिपाल है, चाहे रामवीर है, चाहे कोई भी तुम्हारा लीडर है, जो से तुम कामयाबी देखते हो, जिसे अपना आइडल मानते हो, उसके दुख तकलीफ तुमने नहीं देखे कि कितनी तकलीफ और कितना सेक्रीफाइस उसने किया है, तब जाके वो वहां पहुंचा है। दोस्तों हम लोग 100 करोड़ की रेस कर रहे हैं तो हमारे सेक्रीफाइस लेवल बड़े होने चाहिए। अगर 1 साल भी मुझे घर ना जाना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि घर जाऊंगा तो उनके सबके सपने भी पूरे करके लेके जाऊंगा। दोस्तों मोहब्बत आई लव यू से नहीं होती कि डार्लिंग आई लव यू, बेटा आई लव यू, बेटी आई लव यू। सच्ची मोहब्बत उनकी जरूरतें पूरी करके होती है कि किस बाप ने, किस बेटे ने, किस पति ने अपने परिवार के सपने पूरे किए हैं, जरूरतें पूरी की हैं, ख्वाब पूरे किए हैं, उनकी चाहतें पूरी की हैं। वो सच्ची मोहब्बत होती है और उसके लिए एक आदमी को सच्चा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस करने से डरे ना, सेक्रीफाइस बड़े लेवल पे करें, क्योंकि आप बड़े आदमी बनने वाले हैं। तो सेक्रीफाइस करने से बिल्कुल ना डरे, सक्सेस 100% आएगी। आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। मूव आउट ऑफ फ्रॉम कंफर्ट जोन, मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। दोस्तों कंफर्ट जोन क्या होता है कि हर आदमी, कोई आदमी 5,000 में भी जिंदगी जी रहा है, कोई 10,000 में भी जी रहा है, कोई 15,000 में भी जी रहा है, कोई 20,000 में भी जी रहा है। जिंदगी जीना कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, अपने अनकंफर्ट, अगर आप कंफर्ट लाइफ के साथ रहोगे, नहीं, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से जीना, टाइम से आराम करना, टाइम से घूमना, टाइम से फिल्में देखनी, टाइम से टीवी देखना, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेस जीवन में होना है, मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपके जीवन में कंफर्ट जैसी लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दुनिया में क्या, ये मानसिक, हमारा मेंटली बहुत पावरफुल है हम लोग। अगर हम कंफर्ट जोन, मान लो आपको मोटरसाइकिल पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंफर्ट है, मोटरसाइकिल चला के मजा आ रहा है, आपको कार की जरूरत कहाँ है यार? क्यों भाग रहे हो फिर दिन रात? आपको 2 कमरों के घर में रहने में कंफर्ट मिल रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया घर है मेरा, तो बहुत अच्छा घर है, तो आप अनकंफर्ट हुई नहीं घर के अंदर। वो घर आपको कंफर्ट दे रहा है, आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप जीवन में दूसरा घर खरीदने के बारे में कभी सोचो नहीं, क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी को पावर नहीं देगा कि तू दूसरा घर बना ले या मोटरसाइकिल की जगह कार ले आ।
दोस्तों हमेशा इंसान को अनकंफर्टेबल रहना। कंफर्ट तो आप अरबपति बन जाओ तब भी नहीं होना चाहिए, तो भी 1,000 करोड़ के बारे में सोचना। 1,000 करोड़ कमा लो तो भी कंफर्ट बन होना, तो भी 10,000 करोड़ के बारे में सोचना। हमेशा आपको अपने जीवन में जो जरूरतें पूरी छोटी लगनी चाहिए, बड़ी कभी नहीं लगनी। हाँ हो गया, पा लिया, बस बीएमडब्ल्यू आ गया, अरे बीएमडब्ल्यू आ गई कोई बात नहीं, अब जहाज ला, अब हेलीकॉप्टर ला, लेकिन कंफर्ट जोन में मत आ। कंफर्ट जोन में जिस दिन आएगा, दुनिया में तेरी जिंदगी का पतन होना और जिंदगी का ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर मोटरसाइकिल पे घूम घूम के दिन रात प्लान देते हो, दिन रात प्लान देते हो, तो मोटरसाइकिल से प्यार मत कर लेना, उससे नफरत करना। सिर्फ ऐसे बोलना उसे घूमते हुए, तेरे साथ इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि तेरे साथ घूम घूम के एक दिन जगुआर लाऊंगा। मोटरसाइकिल को बोलना तेरे साथ इसलिए घूम रहा हूं, एक दिन तेरे साथ घूम के जगुआर लाऊंगा। मोटरसाइकिल मेरी मोहब्बत नहीं है, जगुआर मेरी मोहब्बत है। 2 कमरे के घर में रहते हो तो घर को ये बोलो कि बस 4 साल की बात है, नींद नहीं आती मुझे इस घर में, बेचैनी रहती है मुझे मोटरसाइकिल पे, बेचैनी रहती है मुझे घर में, अनकंफर्ट महसूस करो उस घर में, जरूर आप लड़ाई लड़ोगे एक अच्छा घर बनाने की। ट्रेन में जाते हो, अनकंफर्ट महसूस करो, क्या ट्रेन में कोई जिंदगी है, ट्रेन में कोई जाना है, प्लेन में जाना है, कंफर्ट, प्लेन में मुझे सेटिस्फेक्शन आएगा, मेरी बॉडी मेरी मेंटलिटी का सेटिस्फेक्शन प्लेन है। हर उस जगह जहां नाकामयाब लोग रहते हैं, हर वो काम जो नाकामयाब लोग करते हैं, उन सब में आप अनकंफर्ट हो जाओ। बिल्कुल भी अपने आप में कंफर्ट महसूस मत करो, संतुष्टि मत दो अपने शरीर को, हमेशा असंतुष्ट महसूस करो। एक दिन जिंदगी की जंग आप बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों जीत लोगे। ऑलवेज बी इन अनकंफर्ट जोन। क्या खाना, सोना, नींद, भूख, प्यास, अरे ये लगती नहीं है। जिस आदमी ने जिंदगी में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच लिया, उसकी भूख सिर्फ सक्सेस है, सफलता है। और दोस्तों इस सफलता के सफर में बहुत कुछ होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सफलता किनको मिलती है? सफलता, दुनिया आपको सफलता नहीं देना चाहती, ये मत सोचना। दुनिया आपको सफलता नहीं देना चाहती, दुनिया आपको सफल करना चाहती है, पर दुनिया को जीत के हमें सफल होना, इसी को सफलता कहते हैं। तो कहने का मतलब मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। जो तुम्हारे आसपास जो चीजें हैं उनमें अनकंफर्ट महसूस करो, उनमें अनसेटिस्फाइड महसूस करो कि ये दुनिया ही नहीं है मेरी, मेरी दुनिया ग्लैमर की है, मेरा वर्ल्ड अरबोपति का है, मेरा वर्ल्ड करोड़ोपति का है। मैं प्लेन में, कारों में, बंगलों में रहूंगा, मेरे बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ये सोचना है। आज जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उससे सेटिस्फाइड मत हो जाओ, हाँ ठीक पढ़ रहा है, नहीं, निकाल फटाफट, 1 साल में निकाल, पढ़ा इसको दुनिया के नंबर 1 स्कूल में, दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में। इसको कहते हैं हमेशा अनकंफर्ट रहोगे तो हमेशा पैशन बना रहेगा, जुनून बना रहेगा, मिशन बना रहेगा, जज्बा बना रहेगा, जोश बना रहेगा। तो दोस्तों ऑलवेज बी ना कंफर्ट अनकंफर्ट जोन। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन सफलता दोस्तों सीधा सीधा नहीं आती है। सफलता में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत बार फेल होगे, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार उठोगे। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, सक्सेस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट इजीएस्ट वे। ये आसान नहीं है, सक्सेस दुनिया में आसान नहीं है। सक्सेस, सफलता क्या है ये समझो। सबसे पहली लाइन, आपको दुनिया में कोई सफल होते देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर दुनिया को दिखाना है सफल होके। नंबर 1 चैप्टर है सफलता का। दुनिया आपको सफलता नहीं देगी, दुनिया आपके साथ नहीं जुड़ेगी, दुनिया आपको पैसा नहीं देगी, पर हमें जोड़ना है, पैसा लेना है, प्रोडक्ट बेचना है, प्लान समझाना है, अपनी कंपनी में लेके आना है। ये दो लड़ाई है जिसको हमें ही जीतना है दोस्तों। आप जीवन में 1000 बार फेल हो गए, और फेल होना इस दुनिया का एक नियम है। जो सफल होता है वो फेल जरूर होता है। अब कई बार आपका चेक नहीं बनता होगा, टीम टूट जाती होगी, आपका चेक 0 हो जाता होगा, मन करता है छोड़ ना यार बिजनेस क्विट कर दे। दोस्तों इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है जो क्विट करके सफल हुआ होगा। अरे लड़ा होगा, गिरा होगा, हारा होगा, बॉक्सिंग लड़ी होगी, नॉकआउट हुआ होगा, बार बार गिरा होगा, बार बार खड़ा होगा, हर बार कुछ सीखा होगा, फिर जाके प्रैक्टिस करी होगी, फिर आके लड़ा होगा, फिर हारा होगा, फिर गिरा होगा। आज फुल फेसबुक मजा ले रही है अपना, हैंग कर दिया आप लोगों ने फेसबुक, इसलिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंप्लीट करेंगे। हम अपनी बात अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, सफलता की बात जरूर करेंगे। होता रहता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, सब टेक्निकल चीजें, लाइव तो अपन कोई फिजिकल तो है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमें कोई यहाँ पर कंपटीशन है कि लाइव दिखाना है, ये दिखाना है, कमेंट दिखाने से, ठीक है यार, हमारा ये सब चीजों के लिए हम थोड़ी आपस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सक्सेस के बारे में, हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में। तो सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। मैं ये कहना चाहता था माय डियर फ्रेंड कि दुनिया के अंदर
जिस व्यक्ति ने किसी काम को शुरू किया, वो उसमें सफल नहीं हुआ और उसने छोड़ दिया, तो क्या सफलता की कोई चांस है? क्या है कि सक्सेस का कोई चांस? कोई बिंदु जितना भी कोई चांस है नहीं, छोड़ दिया ना यार, अब कहां से सक्सेस होगा? लेकिन अगर वो करता रहता, गिरता रहता, उठता रहता, गिरता रहता, अरे तुमने प्लान दिया, पैसा नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कोई तो देगा, कभी तो आएगा। अगर तुम लोगों से मिलना ही छोड़ दोगे, बात करना ही छोड़ दोगे, तो तुम्हारा तो बिजनेस उसी दिन खत्म हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है, डटे रहना है, लगे रहना है। कभी ना कभी तुम्हें महिपाल, रामवीर जैसे लोग मिलेंगे, अमित दुबे, अनुज जैसे लोग मिलेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर मिलेगा अगर लगे रहोगे। तो दोस्तों, सक्सेस इतना आसान नहीं है भाई। अगर सफलता इतनी आसान होती तो उसकी कीमत खत्म हो जाती, कोई भी पा लेता भाई, गहरा गहरा नत्थू गहरा, कोई भी सफल हो जाता। सफलता आसान नहीं है, सफलता मुश्किल है। कोई कोई सफल होता है और वही होता है जो बार बार गिर के उठना जानता है। दुनिया में जितने भी सफल लोगों की स्टोरी है, एक बता दो जो फेल नहीं हुआ, एक बता दो जो धड़ाम से नहीं गिरा, एक बता दो जो उठता उठता चला गया। नहीं भाई, मैं 15 साल की बात करूं, मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं, उससे पहले मैंने कितना काम किया, मैं कितना फेलियर था। महिपाल सर कितने फेलियर थे, शिव कुमार जी फेलियर, कौन फेलियर नहीं था? रामवीर फेलियर था, सब फेलियर ही थे ना। यहाँ के सक्सेस हुए ना सभी लोग, वो तो इसलिए इसको वरदान है परमपिता परमात्मा का कि जो भी फेलियर यहाँ आया वो सक्सेस हो गए। लेकिन क्या हम फेल थे ना? लेकिन हम छोड़ गए, हम भाग गए, हमने नौकरी ज्वाइन कर ली, हमने कोई परचून की दुकान खोल ली ना, लगे रहे, लड़ते रहे, लगे रहे, लड़ते रहे। दोस्तों, सक्सेस की कीमत ही खत्म हो जाएगी उस दिन, जिस दिन सक्सेस आसान हो जाएगी। सक्सेस मुश्किल है, कई बार गिरोगे, कई बार लोग मना करेंगे, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा। जितने लोग कहते तू नहीं कर सकता, उनकी बात रखो पैर के नीचे, उसकी सीढ़ी बनाओ, फिर किसी ने कहा नहीं कर सकता, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, उन शब्दों को अपनी ताकत बना के सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ। फेलियर हो गए, गिव अप करने का दिल करेगा, मैं अरे किसका नहीं करता यार? मैं सुबह गया बाजार में, 4 दिन से जा रहा हूं, प्लान दे रहा हूं, पैसा नहीं दे रहा, गिव अप करने का दिल कर रहा है। मेंटली डिस्टर्बेंस सबको आती है दुनिया में, किसको नहीं आई? अमिताभ बच्चन की लगातार 17 फिल्म फ्लॉप हुई, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा? गिव अप करने का मन नहीं करा होगा, पर नेवर गिव अप, नहीं करा गिव अप, सोचा साला कभी ना कभी तो हिट होगी, कोई ना कोई फिल्म तो हिट होगी। सचिन तेंदुलकर पहले 3 मैच में 0 पे आउट हुआ, गिव अप करने का दिल नहीं करा होगा, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा, लेकिन नहीं, लड़ूंगा, करूंगा, एक ना एक दिन सेंचुरी मारूंगा, मेरा नाम होगा, हुआ, क्रिकेट का भगवान बन गया। दुनिया में किसके साथ बुरा वक्त नहीं आता? ऐसा कौन सा इंसान है जो जीवन में सफल हुआ और उतार चढ़ाव? एक आदमी की हिस्ट्री बता दो भाई, एक आदमी नहीं मिलेगा मेरे भाई, एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जिंदगी में जिसकी स्टोरी आपको असफलताओं भरी ना मिली। हर फेलियर से आदमी सीखता है दोस्तों, और जो सीखता है वही जीतता है, बार बार गिर के उठता है। नेवर गिव अप, गिव अप मत करना मेरे भाई, बस गिव अप अगर करना है तो सीरियस और फ्यूचर को गिव अप मत करना, नो नो नो, नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करना, लगे रहना, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन गिव अप कर दिया तो कुछ होगा ही नहीं, जहां थे वहीं चले जाओगे। तो सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों, आप एसलीपीएस के योद्धा हैं, आप एसलीपीएस के फाइटर्स हैं। ये परिवार से मेरा हमेशा, भगवान से मेरी एक ही विनती रहती है कि भगवान अब पैराडामिक तक सबके बड़े चेक बने, सब लोगों के घरों में खुशियां जाएं। और यार, डायरेक्ट सेलिंग की पावर तो आपने इस माहौल में देख ली भाई। इस माहौल में जहां जनता त्राही त्राही कर रही थी, भूखी मर रही थी, डायरेक्ट सेलर को चेक लगातार जा रहे थे, लोग प्रोडक्ट खरीद रहे थे। यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया के सबसे 100 साल में जो महामारी आई, 100 साल में जो लोगों को एक सबक मिला, 100 साल में जो इतना भयावह माहौल बना, उस माहौल में एक डायरेक्ट सेलर करने वाला व्यक्ति, एसलीपीएस करने वाला व्यक्ति फिर भी खुश रहा, उसे कुछ ना कुछ जाता रहा, उसके चेक बनते रहे, उसका परिवार पलता रहा, परिवार चलता रहा। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मेरे लिए तो भाई ये काम पूजा है, क्योंकि मैं भी उसी इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं। मैं भी फार्म हाउस चला गया, आराम से 15 दिन रहा, मुझे कोई चिंता नहीं, आप काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यार कैसे ऐसी दुनिया 100 साल में जो इतनी भयानक महामारी है, उसमें भी एक इंडस्ट्री टॉप पे रही, डायरेक्ट सेलिंग, इतनी बड़ी महामारी में। तो समझ लो दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है टू गेट सक्सेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, इसमें कभी गिव अप मत करना, लगे रहना, लगे रहना। अरे कारण ढूंढना, 10 प्लान दिए कोई नहीं आया, उस कारण पे काम करो, क्यों नहीं आया? 100 लोगों की टीम बनाई, कोई नहीं चला,
क्यों नहीं चला, उस कारण पे काम करो। आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होगे, सिर्फ कुछ कारण ढूंढना, कारण मिलेंगे, उन कारणों को खत्म करते जाना, खत्म करते जाना, आगे बढ़ते जाओगे माय डियर फ्रेंड। और एसलीपीएस के हर फाइटर को मैं अरबपति देखना चाहता हूं, करोड़पति नहीं, आत्मा से अरबपति। हम दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति पैदा करेंगे, मेरा आपसे वादा है। और हम दुनिया में ऐसे ऐसे काम करेंगे कि समाज याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले और डायरेक्ट सेलर इतने समाज सेवी भी हो सकते हैं जो भी आपने काम करके, ये सब दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं होते। लोगों की सेवा दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती। वो एसलीपीएस का मिशन है, लोगों की सेवा करना, लोगों को कामयाब करना और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना। तो मैं आज जो ये सफलता की बात हुई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है, ना मुझे ट्रेनिंग लेनी आती, ना मैं ट्रेनर हूं। मैं एक आम व्यक्ति हूं, आम आदमी हूं। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने अपने जीवन में किया, वो मैंने आपसे शेयर किया है। माने तो आपके ऊपर है, ना माने तो आपके ऊपर है, मर्जी आपकी है। और बाकी डिस्टर्बेंस आज दबा के हुई, इसका कारण फेसबुक है और कुछ नहीं है। हैंग कर दी होगी आप लोगों ने, इसलिए हो रही है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है सफलता की बात अब समाप्त होती है। बस सफल होना है, गिव अप नहीं करना है, नेवर 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 गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, लगे रहना है। और अब बात करते हैं आगे। अब प्रोडक्ट आपको पता है आ रहे हैं। अब प्रोडक्ट मैं कह रहा था पहले घर जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट, अब है जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट की बारी। वो कैसे हैं, साथ साथ बचाने वाले भी आते रहेंगे, वो आप यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैंने अभी चाय पत्ती आपके सामने लॉन्च करी है। अगर ये चाय पत्ती पीने के बाद आपको बाजार की चाय पत्ती अच्छी लगे तो बाजार की ही पीना, ये मत पीना, लेकिन लगेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। और रेट भी आपके सामने, पैकिंग है। तो प्रोडक्ट के मामले में तो आज तक एसलीपीएस ने मार नहीं खाई है और हमेशा बेहतर से बेस्ट बना के दिए हैं। और धीरे धीरे पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है। आपको मालूम होगा वायरल डॉग की रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है, रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने खरीदा है। और वायरल डॉग की वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगियां बची हैं। लोग चल रहा है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट है नहीं है, साइट सीन है या नहीं है, लोगों को घूमने फिरने की छूट है या नहीं है। अगर छूट होगी तो मनाली चलेंगे और नहीं होगी तो सबके अकाउंटों में पैसे उसी टाइम, पैसे सबको रिमोनेशन आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना का माहौल है। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जोधपुर जैसलमेर टारगेट हम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। और अब रीपर्चेज का भी चेक बढ़ाएंगे, क्योंकि अब घर चलाने के प्रोडक्ट आ गए हैं। अब लोगों को बीमारी नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और बिंदास काम करेंगे। आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ सेशन में, फेसबुक से हुआ, कहां से, फेसबुक की वजह से लोग बता रहे हैं, टेक्निकल लोग जो मेरे साथ हैं कि सर फेसबुक से हुआ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी डिस्टर्ब हुआ होगा, आपकी हमारी मुलाकात तो फिर भी हो गई है। एक दूसरे से बाद में मिल लेंगे, बाद में वीडियो देख लेंगे, बाद में। लेकिन जो आज सुना है और समझा है, इसको समझने के बाद रिकॉर्ड जरूर तोड़ देंगे। हम सब मिलकर इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, इन प्रोडक्ट को दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट बनाएंगे। हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, सदी सदी तक लोग याद रखेंगे कि कैसे एसलीपीएस वेलनेस काम करती थी और एसलीपीएस का योद्धा कैसे जीतता था। तो फाइटर्स, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर जोधपुर जैसलमेर टारगेट। बहुत बड़े लेवल पे टारगेट कराने, टीम के हर व्यक्ति को टारगेट पे लगा देना है, रात और दिन सिर्फ टारगेट की बात करनी है। इसलिए क्योंकि छोटा टारगेट है ना, 14 पेयर है। अगर वो 14 पेयर कर लेगा तो उसको 1400 पेयर करना आ जाएगा। इन्हें टारगेट जीतने की आदत डालो। चेक मत देखने दो, टीम कितने रैंक हुए मत देखने दो, टारगेट कितने हुए वो देखो और टारगेट जीतने की आदत डालो। जब ये छोटे छोटे टारगेट जीतेंगे तो बड़े टारगेट अपने आप जीत जाएंगे। जिसे छोटी जीत, अरे कोई भी रेसलर था ना, पहले गांव में जीता था, उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल रेसलर बना। तो इसी तरह जो मनाली टारगेट जीता है और जो जोधपुर जैसलमेर जीता है, वो दुनिया जीत लेगा, क्योंकि उसे जीतने की आदत पड़ चुकी है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं और जीवन भर करता रहूंगा। और मुझे आप जैसे लोग जीवन में कभी नहीं मिल सकते। उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके घर परिवार में सबको सुखी रखे और सब लोग स्वस्थ रहें और सब लोग बिंदास रहें और एक लंबा जीवन हम सब मिलके जिए। ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करते हुए आज के सेशन की यहाँ समाप्ति करता हूँ। थैंक यू।